Very good morning to all students. Today our topic is production of function. आज हमारे पास नया चैप्टर आ रहा है बेटा, प्रोडक्शन फंक्शन. फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोडक्शन फंक्शन क्लियर करने से पहले इसके कुछ एक बेसिक टर्म्स बता देता हूँ. इकोनॉमिक्स का वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, वन ऑफ द बेसिक चैप्टर है कि अगर आप इकोनॉमिक्स को स्टडी करना चाहते हो तो प्रोडक्शन फंक्शन आपको पढ़ना पड़ेगा. इस चैप्टर से हमारे पास फॉर्मूला जनरेट होंगे पूरी माइक्रो इकोनॉमिक्स के लिए. तो हमारे पास सबसे पहले चैप्टर नंबर 7 प्रोडक्शन फंक्शन जो है वो क्या बताता है, व्हाट इज प्रोडक्शन फंक्शन. यहाँ पे कॉन्सेप्ट आती है बेटा. प्रोडक्शन फंक्शन कॉन्सेप्ट पढ़ने से भी पहले हम लोग 4 फैक्टर्स के बारे में बात करेंगे जो इकोनॉमिक्स में यूज होते हैं. लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर. बहुत इंपॉर्टेंट है लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर. सभी ने सुना है. देखिए लैंड पे हमारे को देना पड़ता है रेंट, लेबर को हमें देनी पड़ती है वेजेस, कैपिटल पे हमारे को इंटरेस्ट मिलता है, एंटरप्रेन्योर पे हमारे को प्रॉफिट मिलता है. ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. सबसे पहले हमारे पास बोर्ड पे दिख रहा है बेटा प्रोडक्शन फंक्शन. इट इज द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन फिजिकल इनपुट एंड फिजिकल आउटपुट ऑफ अ कमोडिटी. कि फिजिकली इनपुट लगाना, फिजिकली आउटपुट लेना प्रोडक्शन का, इसको बोलते हैं प्रोडक्शन फंक्शन. कहता है आप मशीनरी लगा रहे हो, आप लेबर लगा रहे हो, आप सीड्स लगा रहे हो, आप प्रोडक्शन को लगा रहे हो, तो आपको आउटपुट जो मिल रहा है वो हमारे पास क्या फिजिकल रूप में मिल रहा है आपको, उसको हमने प्रोडक्शन फंक्शन में डाल दिया. कॉन्सेप्ट कि प्रोडक्शन फंक्शन एक रिलेशनशिप है दोनों पॉइंट का, इनपुट का भी आउटपुट का. और वी कैन से हियर अ फिजिकल इनपुट और फिजिकल आउटपुट ऑफ अ कमोडिटी इज कॉल्ड प्रोडक्शन फंक्शन. यहाँ पे QX इज इक्वल टू फंक्शन लिया L और K. L जो वर्ड आया वो आया हमारे पास बेटा यूनिट ऑफ लेबर से, और K वर्ड आया यूनिट ऑफ कैपिटल. इकोनॉमिक्स में Y से इनकम होती है, K से कैपिटल होती है, L से लेबर है. ठीक है, ध्यान रखना. E से एंटरप्रेन्योर है, लेबर, लैंड, L से ही लैंड है बेटा. तो ये ध्यान रखना अपने फंक्शन पे यूनिट ऑफ लेबर, यूनिट ऑफ कैपिटल. इस चैप्टर में हमारे पास फिक्स्ड और वेरिएबल फंक्शन फैक्टर्स आएंगे. मैंने आपको बताया कि हमारे पास फैक्टर्स पर डिपेंड है लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर. यहाँ पे फिक्स्ड फैक्टर की बात चलेगी और यहाँ वेरिएबल फैक्टर्स की बात चलेगी. बेटा फिक्स्ड फैक्टर वो फैक्टर होते हैं व्हिच डज नॉट चेंज विद चेंज इन आउटपुट. चेंज नहीं होते आउटपुट चेंज करने से. जैसे कि मशीनरी है कि अब आउटपुट कम निकले ज्यादा निकले वो तो फिक्स्ड है ना बेटा, मशीनरी ने तो अपना काम करना है. बट यहाँ पे वेरिएबल फैक्टर हमारा चेंज करता है कि सपोज कीजिए एक लैंड के ऊपर 10 लेबर की जरूरत है और लगा रखे हैं 15, तो इफेक्टेड है बेटा, उनको कहां से देंगे अमाउंट. तो यहाँ पे बोलता है विच वेरीज विद द चेंज इन आउटपुट, कि जैसा आउटपुट होगा वैसे वैसे हम वेरीज करेंगे, चेंज करेंगे वेरिएबल फैक्टर में. तो वेरिएबल फैक्टर हमारे पास बेटा लाइक लेबर बताता है. लेबर ये बोलता है जैसे जैसे आप चेंज करेंगे, जैसे जैसे हमारे पास फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन चेंज होगी, आउटपुट चेंज होगा, वैसे वैसे हम लोग चेंज करते चलेंगे यहाँ लेबर. तो वेरिएबल के अंदर हमने लेबर लिया और फिक्स फैक्टर के अंदर हमने क्या लिया, मशीनरी के लिए. थर्ड टॉपिक आता है हमारे पास. अब कॉन्सेप्ट शुरू होंगे, इस चैप्टर को पकड़ेंगे हम धीरे धीरे. हमारे पास 3 कॉन्सेप्ट शुरू होंगे बेटा. पहली कॉन्सेप्ट का नाम है यहाँ पे TP, दैट इज टोटल प्रोडक्ट. नेक्स्ट इज MP, दैट इज मार्जिनल प्रोडक्ट. थर्ड इज AP, दैट इज एवरेज प्रोडक्ट. टोटल प्रोडक्ट, मार्जिनल प्रोडक्ट और एवरेज प्रोडक्ट, ये तीनों प्रोडक्ट्स क्या बताते हैं, बहुत ध्यान से सुनिए. टोटल प्रोडक्ट का मतलब है बेटा इज द सम टोटल ऑफ आउटपुट ऑफ ईच यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर, कि हर एक वेरिएबल फैक्टर इसमें ऐड होगा, सम टोटल होगा इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन कॉल्ड TP. किसके उसमें बेटा, प्रोडक्शन के केस में. फॉर एग्जांपल हमारे पास है यहाँ पे कि हमने एक लैंड पे 50 लेबर्स लगाने हैं. पहले 10 लगाया, फिर 20 लगाए, फिर 30 लगाए, फिर 40 लगाए, फिर 50 लगाए, मींस 10 लेबर्स ऐड कर रहे हैं. दिस इज कॉल्ड टोटल प्रोडक्ट, कि हम टोटल प्रोडक्ट लगाने के लिए जितने वेरिएबल फैक्टर्स को ऐड कर रहे हैं उसको टोटल प्रोडक्ट बोलते हैं. यहाँ पे हमारे पास TP का बेटा फॉर्मूला है समीशन ऑफ MP. MP इज बेटा यहाँ पे समीशन का मतलब है मैं मार्जिनल प्रोडक्ट को ऐड करूंगा तो हमारे पास TP आएगा. ये अभी फॉर्मूला जो मैंने राउंड करके लिखा बेटा, ये आपको अभी बहुत अच्छे से समझ आएगा एक न्यूमेरिकल के वे से. डन. सेकंड पॉइंट आता है बेटा मार्जिनल प्रोडक्ट. मार्जिन, हर एक चीज में मार्जिन सबसे पहले देखते हैं. तो मार्जिन बोलता है चेंज इन टोटल प्रोडक्ट व्हेन वन यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर इज फिक्स्ड,
कि अगर 1 यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर फिक्स्ड है बेटा तो टीपी इज 1, टीपी क्या बेटा इसमें चेंज हो रहा है, माइनस हो रहे हैं सब यूनिट्स उसके, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे फॉर्मूला लिखा है टीपी इज इक्वल टू एमपी इज इक्वल टू, आई एम सॉरी, टीपी की एन में से टीपी की एन माइनस 1, कि टीपी में से एन यूनिट माइनस करके माइनस कर दोगे टीपी की एन माइनस 1। नेक्स्ट हमारे पास इसी में एक टॉपिक आएगा बेटा एपी। एपी स्टैंड्स हियर फॉर एवरेज प्रोडक्ट इन द आउटपुट पर यूनिट वेरिएबल फैक्टर, की एवरेज प्रोडक्ट, एपी होता है बेटा एवरेज प्रोडक्ट, की एवरेजेस क्या निकल रही है, टोटल प्रोडक्ट लगा दिया उसमें मार्जिन ये निकल गया, अब एवरेज क्या निकल रही है साल भर की, तो वो निकलती है एपी इज इक्वल्स टू, हमारे पास फॉर्मूला बनता है टीपी डिवाइड बाय लेबर, एपी इज इक्वल टू टीपी डिवाइड बाय लेबर। मैंने बेटा फर्स्ट टाइम आपको एक न्यूमेरिकल स्टार्ट करा रहा हूं, इट्स नॉट अ न्यूमेरिकल, इट्स अ टर्म टू एनालाइज दिस थ्री कॉन्सेप्ट। फर्स्ट इज हियर यूनिट ऑफ लेबर आई हैव टेकन 1 2 3 4 5 6 7, मेरे पास 10 हेक्टेयर लैंड है, ठीक है, उस पे पहले मैंने एक एम्प्लॉय लगाया, फिर 2 लगाए, फिर 3 लगाए, फिर 4 लगाए, फिर 5 लगाए, फिर 6 लगाए, 7 लगाए, 7 एम्प्लॉय लगा दिए। टीपी हमारे पास टोटल प्रोडक्ट है, जब मैंने एक लेबर लगाया तो मेरे पास टोटल प्रोडक्ट निकला 50, जब मैंने 2 लेबर लगाए तो मेरे पास टोटल प्रोडक्ट निकला 90, जब मैंने 3 लगाए तो 124 लगाए तो 145 लगाए तो 156 लगाए तो अगेन 150 लेबर आउटपुट निकल रहा है, 7 लगा रहा हूं तो और कम हो रहा है। मतलब कहने का मैंने लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी एक कॉन्सेप्ट होती है, मैंने डिमांड के अंदर बताया था कि एक बंदे के पास एक लेवल होता है किसी चीज को कंजम्पशन करने का, एक लैंड है, ये एक क्लास है जिसके अंदर हमारे को 7 टीचर्स की जरूरत है और बैठे हैं वहां पे 8 टीचर्स जो गाइड कर रहे हैं आपको, या 10 टीचर्स, तो वो नेगेटिव रिटर्न्स मिलने शुरू होते हैं। यहाँ कॉन्सेप्ट ये बोलता है कि सपोज कीजिए आपको इस समय प्यास है 5 गिलास पानी की और मैं आपको दे रहा हूं 6 गिलास, 7 गिलास, 8 गिलास, जबरदस्ती आप लोग उसको कंज्यूम कर रहे हो, तो वो बेटा बैक करेगा, दैट मींस वो आपको नेगेटिव रिटर्न्स देगा। तो इकोनॉमिक्स में आपको कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोडक्शन ये सिखाती है कि आप जितनी कंजम्पशन की जरूरत है आप उतनी कीजिए, अगर आप मैक्सिमम पे पहुंचना चाहते हो तो एक पॉइंट आता है लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन, जहां पे आपकी सेम दिख रही है 150 और 150, बट आप उससे ज्यादा कंज्यूम करेंगे तो फिर आपके पास नेगेटिव रिटर्न्स आने शुरू हो जाएंगे। मींस एक लैंड पे लास्ट 5 एम्प्लॉइज की जरूरत थी, उसमें हमने 6 लगा दिए, चलो ठीक है, फिर भी मैक्सिमम एक एक्स्ट्रा है इन सबको संभालने के लिए, बट 7वां जब एम्प्लॉय लगाओगे तो वो आपको नेगेटिव रिटर्न देना शुरू कर देगा। कैसे, ये आपको टीपी याद करनी है अपनी लेवल से। अब एमपी और एपी इसी से निकलेंगे, टीपी से एमपी और एपी। देखिए 50 आपके पास टीपी है तो एमपी क्या हो जाएगा 50। अब अगर 90 माइनस 50 करेंगे दैट इज 40, 120 माइनस 90 करेंगे तो 30, 140 माइनस 20 करेंगे तो 20, 150 माइनस 140 करेंगे तो 10, 150 माइनस 50 करेंगे तो 0, 147 माइनस 150 करेंगे तो -3। देखो ये नेगेटिव रिटर्न आ रहा है, नेगेटिव रिटर्न शो कर रहा है आपके पास, ओके। क्योंकि देखो आपको मैंने बताया 3 फार्मूला है हमारे पास, टीपी का फार्मूला है समीशन ऑफ एमपी और एमपी का फार्मूला है टीपी की एन में से टीपी की एन -1। तो टीपी का फार्मूला समीशन ऑफ एमपी और एमपी का टीपी की एन में से टीपी की एन -1, दैट मींस हमारे पास 50 है 40 है, 50 में 40 ऐड करेगा तो 90 आएगा बेटा, 90 में 30 ऐड कर रहा है तो 120 आ रहा है बेटा, 120 में बेटा 20 ऐड कर रहे हो तो 140, 140 में 10 ऐड कर रहे हो तो 150, 150 में 0 ऐड कर रहे हो तो अगेन 150 और 150 में से -3 कर रहे हो तो 140। देखो ये एक दूसरे से कॉम्बिनेट है। टीपी का फॉर्मूला है समीशन ऑफ एमपी की, एमपी को ऐड करोगे तो टीपी आ जाएगा और एमपी को निकालना है तो बेटा फर्स्ट यूनिट माइनस करते हैं, चलो मींस टीपी की एन में से टीपी की एन -1। और एपी निकालना और ज्यादा इजी है बेटा, यहाँ पे एपी निकालने के लिए टीपी में से लेबर को डिवाइड कर दो, टीपी डिवाइड बाय लेबर, 50 डिवाइड बाय 1 यू विल गेट 50, 90 डिवाइड बाय 2 यू विल गेट 45, 120 डिवाइड बाय 3 यू विल गेट 40, that shows AP एवरेज प्रोडक्ट। ये आपके पास AP निकल जाएगा कि टीपी को लेबर से डिवाइड कर दो तो AP आ जाएगा। ये कॉन्सेप्ट है आपके पास टीपी, एमपी और AP। ये तो आज ये बेसिक शुरू हुआ है, इस चैप्टर में हमारे पास 2 ही क्वेश्चन आते हैं और ये चैप्टर सिर्फ आता ही 6 मार्क्स का।
जिसमें से कि आपको एक न्यूमेरिकल दिया जाता है उस 3 नंबर का और 3 नंबर को एक्सप्लेनेशन दी जाती है। न्यूमेरिकल को फुल फ्लैश कंप्लीट करो, उसकी एक्सप्लेनेशन लिखो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन में ऐड करके, वो आपको नेक्स्ट लेक्चर में आपको भेजूंगा। आज के लिए इतना बहुत है बेटा, इस कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझिए, बुक को देखिए खोल के, और उसके अंदर ये तीनों न्यूमेरिकल्स को बहुत ध्यान से पूछिए, प्रॉब्लम्स बहुत आएंगी इस चैप्टर के अंदर, ठीक है, छोटी छोटी कॉन्सेप्ट्स की। तो कॉन्सेप्ट को ध्यान से इस वीडियो को अगेन अगेन सुन के इन कॉन्सेप्ट को क्लियर करो, जिसको नहीं आता वो मेरे से क्लियर करो। थैंक यू सो मच फॉर टुडेस क्लास, हैव अ ग्रेट डे।